आप सभी को सलाम और हम आपके शुक्रगुजार हैं खास करके परमेश्वर के कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें फिर दिया ताकि हम उसके घर में आ सकें, उसके वचनों को सुन सकें और अपने जीवनों के उसके वचनों के अनुसार जो है वो ढाल सकें। क्या ही यू नो ब्लेसेड वो पाँव हैं जो खुदा के सुसमाचार को लेकर जाते हैं। और हम जब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, खुदा हमें ये कुव्वत दे कि हमारे पाँव जो है उसके सुसमाचार को जो है वो लोगों तक लेकर जा सकें। हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं और रिमाइंड करना चाह रहे हैं कि एक्सोडस उसके 13 चैप्टर में है और उसकी कुछ आयतें जो हैं हमने छोड़ दी थी और वो आयतें जो है 17 से जो है वो शुरू होती हैं। पर इससे पहले कि हम अ, अपनी अगली सबक में जाएँ, हम अपने सिरों को झुकाएँगे और हम प्रार्थना में जाएँगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें ये सुबह दिखाई और खुदावंद रात भर मीठी नींद दी। आपके नाम की हम तारीफ करते हैं, आपके नाम को ऊँचा करते हैं और अपने सिरों को आपके सामने झुकाते हैं। क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं हमारे और हम जानते हैं कि आपको छोड़ और कोई भी परमेश्वर नहीं, आपसे बढ़कर कोई और सामर्थ नहीं। आप ज़िंदगी बन देने वाले और खुदावंद पूरी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के वसीले से हम आपके तख्त के सामने आते हैं। हमारे गुनाह गलतियों को माफ़ कर दें। अपने पवित्र लहू से धोकर हमें साफ करें खुदावंद। हमें अपनी पाक रूह से भरें और हमसे कभी भी अपनी पाक रूह अलग ना करें। हम आपके बीच में, आपके लहू में और आपके आत्मा में खुदावंद हमेशा जीना चाहते हैं जब तक कि आप दोबारा ना आ जाएँ। हमारी प्रार्थना है जितने भी आए हैं आप उन्हें आशीष और बरकत दें। उनकी ज़रूरतों के अनुसार आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो और हमारे भी, सबके। और जितने खुदावंद यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे उन्हें भी आप बरकत देना। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सो यहाँ पर हमने जो है वो देखा था कि उन्हें पासओवर यानी पर्व जो है मनाने के लिए कहा गया साल में एक बार। और हम जानते हैं कि मेमना जो है वहां पर काटा गया और अनलीवेंड जो थी वो ब्रेड खाने को कहा गया। और जल्दी जल्दी में ये सारी चीजें खुदा ने कहा कि तुम्हें करना है। और फिर जो मेन चीज थी, खुदा ने जो है अपनी विधियों को एक साइन के रूप में उनके हाथों में और उनके माथों पर जो है लगाने को कहा गया। और मैं जब कल सर्च कर रही थी इसके बारे में, तो मुझे ये देख के बहुत ही हैरानी हुई कि ये सिर्फ गैर जातियों में नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि यहूदी कौम ने भी उसे लिटरली जो है अपने माथों पर लगाया, जिसे आई थिंक वो टिफलिन करके बोलते हैं। और इस बात को देखकर जो है मुझे अ, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा इस बात से मतलब हैरानी होने लगी कि वो इस बात को समझ नहीं पाए कि जो उसने अपनी 2 आँखों के बीच में यानी उनके माथे पर जो है खुदा के कलाम को लिखना। और मैंने देखा कि वो सिर्फ़ माथे पर नहीं रखते थे, उनके हाथ में भी वो जो है कलाम को बाँध के रखते थे ताकि वो कलाम को जो है वो देख सकें या पढ़ सकें। वेल खुदा के वचन में ये दर्ज है कि अपने बच्चों को उठते-बैठते, चलते-फिरते जो है कलाम सुनाते रहें, ताकि वो जब बुज़ुर्ग भी हो जाएँ तब भी वो अपनी विधियों से जो है ना दाएँ ना बाएँ मुड़ें। सो खुदा चाह रहे थे कि इस तरह से वेल माथे पर मेरे ख़्याल से कि माथे पर जो तिलक लगाने की बात की गई है, वो खुदा के वचन का इस जगह पर ठहरना या इस जगह पर रहने की जो है वो बात की गई है। पर आइए हम देखते हैं, एक और चीज़ थी मुझे भूल गया। या दूध और नदी की अ, जो सॉरी दूध और मधु की जो ज़िक्र यहाँ पर दिया गया है नदी का, जब हम कल बाइबल स्टडी कर रहे थे प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय, तो वहाँ पर हम जब बात कर रहे थे तो एकदम से ध्यान आया कि ये जो दूध और हनी की नदियाँ बहने की बात थी। और फिर जब हम व्यवस्था विवरण उसके आई थिंक चौथे अध्याय उसकी 5वीं आयत को देखते हैं, 6वीं आयत को देखते हैं, तो वहाँ पर खुदा जो है उन्हें विधियाँ
मानने के लिए कह रहा है, और उन विधियों से जो उनको विजडम मिलेगी, उससे जो है लोग ये जानेंगे कि ये लोग यानी इजरायली लोग जो हैं, जो विधियों को मानते हैं, वो उनसे काफी समझदार हैं। तो हम देख रहे थे कि खुदा ने जो है उनको हेल्थ लॉस दे रखे थे, खुदा ने उनको आइसोलेशन लॉस दे रखे थे, खुदा ने उनके बीच में हर तरह का लॉ दे रखा था मूसा के जरिए से, जो कि उस टाइम इतनी साइंस एडवांस नहीं थी कि आम जनता के पास वो नॉलेज होती। पर खुदा ने हमेशा अपने लोगों को जो है वो नॉलेज दी है। और जब इस तरह से हम पढ़ रहे थे, तो जो मधु की बात आई है, तो खुदा के वचन में लिखा है, जो कि 119 और उसकी 103 आयत में, कि खुदा का वचन मधु से भी क्या है, मीठा है। तो जब वो मिल्क, क्योंकि बाइबल में जब हम पौलुस की पत्रियां पढ़ रहे हैं, तो वो कह रहा है कि तुम बच्चे हो, कि तुम्हें दूध दिया जाए। सो यानी खुराक की बात कर रहा है। और वो खुराक कौन सी है? आत्मिक खुराक है। सो इसका मतलब कि खुदा उनकी विजडम की बात कर रहा है यहाँ पर, कि जिस देश में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, उस देश में जब तुम मेरी विधियां मानोगे, तो तुम क्या होगे? तुम सभी देशों से जो है वो अलग दिखोगे, और तुम यू विल बी वेल इक्विप्ड विद ऑल द एडवांस नॉलेज, या हम ये कह सकते हैं एविडेंस बेस्ड नॉलेज जो है, उन्हें खुदा जो है वो देगा। सो इसलिए दूध और मधु की नदी। और फिर जबेस ने जो है एक और आयत हमें खोल के दिखाई, जो भजन संहिता उसका 19 और उसकी 10 थी, जिसमें खुदा के वचन में बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। अगर जबेज आप पढ़ दें तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ताकि ये पॉइंट भी जो है हमें क्लियर हो जाए। यस। वे तो सोने से और 90 यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मी है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। आमेन। सो यहाँ पर खुदा की विधियां, खुदा का डर, और और क्या तीसरी चीज है? आई एम सॉरी, फॉरगॉटन। सो खुदा के वचन जो है वो क्या है? मधु से भी मीठे हैं। सो जब खुदा ये कह रहा था कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहां पे दूध और नदियों की, तो लिटरली वो दूध और नदियों की, सॉरी सॉरी, दूध और मधु की नदियां वहां पर नहीं बह रही थी, बल्कि जैसे मैंने बताया भी है कि वो तो टोटली डिपेंडेंट थे रेन पर। उनके पास कोई नदी नहीं थी, टोटली डिपेंडेंट थे खुदा पर कि वो रेन उनको दे, और उनकी फसलें जो है वो पके। और उनके पास जो फल थे, उनको देख के सारी दुनिया, जो आसपास के लोग थे, वो हैरान होते थे कि इनका परमेश्वर जो है वो सचमुच में महान है, कि बिना किसी स्रोते के, बिना किसी नदी के, इनके घरों में या इनके बागों में जो है खुदा इस तरह के फल लगाता है, जो कि मतलब सराहने योग्य है। सो ये जो बात है कि दूध की या मधु की नदियां, वो इंटेलिजेंस, विजडम को, अंडरस्टैंडिंग को जो है वो दिखाती थी, कि जब तुम मेरे रास्तों पे चलोगे, तो तुम्हारे पास क्या होगा? तुम्हारे पास बुद्धि होगी, तुम्हारे पास समझ होगी। और वो बुद्धि और समझ कैसे आती है? खुदा के खौफ से। यानी परमेश्वर का वचन जब दास सुलेमान लिख रहा है प्रोवर्ब्स, तो उसमें वो बयान कर रहा है कि खुदा का डर बुद्धि का क्या है? आरंभ है। और खुदा का डर क्या है? कि हम पाप से जो है वो अलग होते हैं, और हम खुदा की विधियों के अनुसार जो है वो चलते हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल है ये जानना कि वो जो खुदा समझ देने की बात कर रहा है, और यही चीज जो है अगर हम पौलुस की पत्रियों में पढ़े, तो पवित्र आत्मा के जो वरदान है उनमें से क्या है? बुद्धि है, समझ है। सो हम जो है उस चीज की तरफ, जो बुद्धि और समझ जब हमारे पास आती है, तभी हम उसके फलों में जो है वो बढ़ सकते हैं। सो इसीलिए खुदा ने, या खुदा के वचन में कहीं पर भी बुद्धि को कंडेम नहीं किया गया है, या वरदानों को कंडेम किया गया है, जैसे कि भूत निकालने, या अन्य भाषा बोलनी, या
अचंभे काम करने, इनको कंडेम यीशु मसीह ने किया है। पर किसी भी बात में किसी बुद्धिमता इंसान या समझदार इंसान के बारे में कंडमनेशन जो है हमें नहीं देखने को मिली। सो आइए हम परमेश्वर के बीच में जब हम बुलाए गए हैं इस दौरान, इस समय पर, कि हम खुदा की विधियों को माने, हम खुदा की समझ को लें, तो वो हमें ऐसे देश में लेकर जा रहा है जिस देश में फरिश्ते हैं, जिस देश में खुदावंद खुदा खुद है, और वहां पर खुदा के क्या है, पवित्रताई है, समझ है और बुद्धिमता है। और वो नदियां हमारे लिए जो है वो बहती रहेंगी। और एक नदी का जिक्र आया है प्रकाशित वाक्य उसके 22 में, जहां पर परमेश्वर क्या करने वाला है, परमेश्वर के तख्त से जो है वो नदी निकल रही है। तो वो नदी जो है वो हमें पानी भी दे रही है, बट उस शहर की जो नदी दिखाई गई है वो समझ और बुद्धि की जो है वो ज्ञान को जो है वो देगा। आमेन। आमेन। सो आइए अब 17वां वचन जो है उसे हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता जब फ़िरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। तो जब मैं आपको ये मैप दिखाई दे रहा है जी। है ना? ओके। सो यहाँ पर जो है जब हम देख रहे हैं गोशेन में हैं ये लोग और रामसी से ये निकले हैं, तो फिलिस्तीन ये वाली है जो इजिली वो क्या हो सकते थे, वो यहाँ पे हेब्रोन में यरूशलेम में पहुंच सकते थे। सो ये बात यहाँ पर कही जा रही है, पर ये क्या होता है कि सीधे ही जो है वॉर में चले जाते, यानी लड़ाई करना उन्हें पड़ जाता। तो इसलिए खुदा ने क्या किया, उनको वहां से नहीं लेकर गए। खुदा यहाँ से जो है सुकोत से जो है रेड सी जो है यहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं है जैसे यहाँ पर है, नैरो है, पर यहाँ से उन्हें जो है वो लेकर गए हैं। सो अब जो है हम थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है मूसा, कि वो ये कह रहा है कि फिलिस्तीनियों की जगह से उन्हें नहीं लेकर गया, क्योंकि खुदा ने सोचा कि इनको जो है अगर वॉर में एकदम वॉर फेस किया इन्होंने, तो ये क्या कहेंगे, भाग जाएंगे मिस्र में जो है वो चले जाएंगे। सो खुदा जो है हमारी समझ को भी रखता है, हमारी दुर्बलता को भी जानता है, और यही पौलुस जो है इब्रानियों में कह रहा है कि वो हमारी दुर्बलता को जानता है, वो उन्हीं रास्तों से गुजरा है जिन रास्तों से हम गुजरते हैं। अगर खुदा उन्हें उन रास्तों से लेकर जा रहा था तो यकीनन है कि वो भी उन रास्तों से निकला है। यू नो उसकी प्रेजेंस जो है वहां पर थी, कि आगे हम पढ़ेंगे कि अगर वो क्लाउड बन के रह रहा है उनके साथ या लाइट बन के उनके साथ रह रहा है, तो यकीनन है कि वो वहीं पे प्रेजेंट है। ही इज वॉचिंग एवरीथिंग। और इसलिए वो शारीरिक तौर में भी हमारे रास्तों से होकर गुजरा है, और अगर वो आग के खंबे की तरह उनके साथ था, तो वहां पर भी उनके साथ साथ उनके रास्तों से होकर गुजरा है, तो उनकी दुर्बलताओं को जानता है। और इसलिए उनको ज्यादा कष्ट ना हो, और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है इस तरह से कि इतनी बड़ी टेम्पटेशन तुम्हारे पर नहीं आएगी कि तुम सहन ना कर सको। तो खुदा हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता है। सो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ अवर गॉड, कि खुदा जो है हमारी बेहतरी के लिए हर चीज करता है। सो फिर उसके बाद 8वां वचन, 18वां वचन, सॉरी, आई एम सॉरी। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुंदर के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पाती बांधे हुए मिस्र से निकल गए। ओके, सो यहाँ पर कौन निकल रहा है? इजराइल निकल रही है। और खुदा कैसे उन्हें निकाल रहा है? उन्हें फिलिस्तीन की तरफ से नहीं, बल्कि रेड सी की तरफ से। सो रेड सी मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, लेट मी शो यू अगेन। सो यहाँ से ये जो रेड मार्किंग है, यहाँ से ये लाल समुद्र को यहाँ से इन्होंने नैरो वाली स्ट्रीट से जो है वो निकाल के, ये पूरे जंगल है और जंगल से उन्हें जो है वो लेकर जा रहा है। जंगल में कोई था ही नहीं जो उनके साथ वॉर करेगा या उनको तंग करेगा। वहां पे वो खुदा की क्या कर सकते थे,
उसकी हजूरी में रह सकते थे, उसकी इबादत जो है वो इजिली कर सकते थे। सो वो जैसे ही मिस्र से जो है वो निकलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं प्लीज सिस्टर जी। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएल से यह कह के कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वह उनकी हड्डियों को अपने साथ ये से यहाँ से ले जाएगा। तो हम ऑलरेडी जो है उत्पत्ति उसके 50 और उसकी 24 और 25 में जो है वो देखते हैं कि इससे पहले यूसुफ मरता, यूसुफ ने क्या कहा। उसने कहा कि परमेश्वर तुम्हें जरूर विजिट करेगा। सो उसकी आशा थी कि खुदा अपने लोगों के बीच में दोबारा आएगा जैसे उसने प्रॉमिस किया है, और वो हमें मिस्र से निकाल कर कनान में जो है वो लेकर जाएगा। सो इस बात पे जो है खुदा का शुक्र है कि उसने ये कहा कि मेरी हड्डियां जो है, कब्र में हूं पर मेरी हड्डियां क्या यहाँ पर मत रहने देना, साथ लेकर जाना। सो ये कौन से ग्रुप को दिखा रहा है? हम जो स्वर्गीय मुल्क के कनान में जाएंगे तो हड्डियां किन की होती हैं? मृतक लोगों की होती हैं। तो क्या मृतक लोग यहीं पे छोड़े जाएंगे? क्या उन्हें जलाया जाएगा, उन्हें उठाया जाएगा कब्र से और उन्हें लेकर जाया जाएगा? दिलाया क्या जाएगा। जाएंगे? एग्जैक्टली शायद पल या एग्जैक्टली पहला थेस्सलोनियंस। तो हाँ जी, सॉरी सिस्टर थेस्सलोनियंस में लिखा है। जी, पहला उसका 4 और उसकी 16 और 17 आयत। सिस्टर तारंग आप पढ़ दें पहला उसका 4, उसकी 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले से जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमेन। सो यहाँ पर भी जो है क्या हो रहा है? कब्रें जो है वो खुल रही हैं, उनकी हड्डियों में खुदा क्या डाल रहा है? जान डाल रहा है, और वो सबसे पहले उठेंगे। फिर उसके बाद हम जो है उनके साथ स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो जाएंगे। सो यहाँ पर भी जो है यूसुफ ने क्या कहा, जब खुदा तुम्हें विजिट करे, हमें भी विजिट करने वाला है। सो जब खुदा तुम्हें विजिट करे तो मेरी हड्डियों को मिस्र में ना रहने देना। मिस्र किसको दिखा रहा है? इस दुनिया को दिखा रहा है। सो मेरी हड्डियां इस दुनिया में ना रहने देना। मुझे क्या करना? साथ अपने साथ जो है वो मुल्क कनान में लेकर जाना। तो जस्ट इमेजिन कि विश्वास कितना मजबूत है, या उसकी होप और उसकी इच्छा कितनी मजबूत है कि वो अपनी विल दे के जा रहा है कि मुझे भी जो है वो साथ लेकर जाना। सो इसलिए जो मसीह में मरे हैं वो भी हमारे साथ स्वर्ग की बादशाह में जरूर जाएंगे। सो यहाँ पर उसके कहने के अनुसार मूसा 400 साल के बाद जो है मूसा ये बात याद रख रहा है। 430 साल मूसा ये बात याद रख रहा है, और हमें देखने को मिलता है कि मूसा ने जाने से पहले सबसे पहले क्या किया? यूसुफ की हड्डियों को जो है वहां से लेके चला। तो फिर उसके बाद 20 वचन में फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की चौर पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। सो यहाँ पर खुदा की प्रेजेंस 24/7, यानी सुबह भी है और शाम भी है। वो अलग फॉर्म में है सुबह कि वो मतलब क्लाउड का पिलर बना हुआ है, और रात को जो है वो ज्योति का पिलर जो है वो बना हुआ है। बाइबल में जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय में पढ़ते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई नीड टू चेक द वर्स, वहां पर लिखा है कि हाँ 22 इसका 5 वचन, आइए पढ़ते मेरे साथ। उसमें लिखा है कि देर इज नो नाइट देयर। कौन सी बुक है सिस्टर जी?
प्रकाशित वाक्य उसका 22 जी। और उसका चौथा वचन। और उनका मुंह देखेंगे और उनका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। आगे पढ़ते हैं। और फिर रात और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वह युगान युग राज्य करेंगे। आमेन। सो आमीन। क्या एग्जैक्टली सेम चीज नहीं हो रही? जो हम देख रहे हैं कि एक्सोडस में जब उन्हें निकाल रहा है खुदा, क्या उस टाइम यानी चंद्रमा निकला नहीं? निकला था, पर उनके लिए रात नहीं थी। आर यू गेटिंग मी? जी। उनके लिए तो रोशनी ही थी। उनके लिए तो खुदा क्या था, आग का खंभा बन के वहां पे खड़ा हुआ था, ताकि कोई जानवर जो है अंधेरे में आकर उन्हें किसी भी तरह से चीड़ फाड़ ना करे, या उनको प्रोटेक्शन दे रहा था दूसरे अर्थों में। अब प्रकाशित वाक्य में भी जो है नया आकाश नई जमीन के बारे में जब बात की गई है, या नए यरूशलेम की बात की गई है, तो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होने के कारण रात है ही नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि खुदा चंद्रमा नहीं बनाएगा या तारे नहीं बनाएगा, बट बिकॉज उसकी प्रेजेंस है उनके बीच में, इसलिए क्या है, वहां पर रात है ही नहीं। अब समझ आ रही है थोड़ी सी? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि खुदा ने नई सृष्टि बनानी है, तो उसमें मतलब चांद सितारे जो है वो खुदा नहीं बनाने वाला। नहीं 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 नहीं, वो इस चीज को इस तरह से बयान कर रहा है जैसे कूच की किताब में बयान किया, कि वहां रात और दिन जो है खुदा उनकी प्रेजेंस में उनके साथ अपनी प्रेजेंस रख रहा है, और दिन में जो है उनको छाएं दे रहा है, रात को उन्हें आग का खंभा बन के दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि उस टाइम चंद्रमा जो है तारे खत्म हो गए, नहीं। उसका मतलब ये था कि उनके लिए वो रात नहीं थी, यानी अंधकार नहीं था। आर यू गेटिंग मी? अंधकार कौन जी। है? शैतान है। शैतान का प्रतीक है, झूठ का प्रतीक है। पर जब वहां पर रात नहीं है यानी अंधकार नहीं है, इसका मतलब झूठ नहीं है। आइए प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय, उसकी 7वीं आयत से जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे पुत्र होगा। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घुनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोने और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील से में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती हैं। वह दूसरी मृत्यु है। तो इसका मतलब जो पाप करने वाले लोग हैं वो तो मर जाएंगे, तो पाप को भी खुदा खत्म कर रहा है, तो उसके बाद क्या अंधकार हो सकता है उस जगह पर? नहीं। सो नहीं। इसलिए देर इज नो नाइट, मीन्स देर इज नो डार्कनेस। खुदा की प्रेजेंस 24/7 होने के कारण क्या हो रही है, उस जगह को ज्योतिमय कर रही है, उस जगह को सच्चाई से जो है वो भर रही है, उस जगह में रूबरू जो है हम खुदा को उपस्थिति में जो है वो बैठे हैं। सो इसलिए कैसा डर? कोई डर नहीं। इसलिए बच्चे जो हैं, जकराया की पुस्तक में जो है वो जिक्र आया है कि बच्चे जो हैं खुदा के उस घर में सड़कों में खेलेंगे बेझिझक, कोई डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खुदा उनके बीच में होगा, और उधर कोई भी ऐसी प्रयोजन नहीं है जिससे हमें कोई भी हार्म हो सके। उसी तरह से खुदा ने कूच की इस पुस्तक में, या जब एक्सोडस की पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, तो खुदा अपनी उसी चीज को यहाँ पर दिखा रहा है, अपनी प्रेजेंस को उनके बीच में ले आया है। वो एक तरह से इस तरह से सफर है उनका, जैसे स्वर्गीय बादशाह थी उनके पास आ गई है। जहां पर खुदा है वहां पे क्या है? स्वर्ग है। स्वर्ग में कौन रह रहा है? इज अ रेस्टिंग प्लेस ऑफ गॉड, है ना? ऐसे ही है ना? जी। स्वर्ग खुदा का घर है। तो अगर खुदा ही आपके बीच में आ गया, तो वो जगह क्या बन गई? खुदा का घर बन गई, यानी स्वर्ग ही जो है वो बना दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में नए नियम में लिखा है, जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। तो वो ही एक्सपीरियंस दे रहा है कि जो लोग मेरी आवाज को सुनेंगे, मेरे कलाम को सुनेंगे, मेरी विधियों पे चलेंगे,
और मुझे बुलाएंगे तो मैं उनके बीच में क्या हो जाऊंगा, अपना तख्त लगा लूंगा, अपना स्वर्ग बना लूंगा, अपनी रेस्टिंग प्लेस सेंचुरी जो हूँ वो बना लूंगा। सो पहला कुरिन्थियन उसकी 3 उसकी 16 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे साफ लिखा है, तुम्हारी देह परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। सो वो अपने, अभी तो तंबू नहीं बनाया उसने, बट उसने अपनी प्रेजेंस वहां पर जो है एग्जैक्टली जैसे तंबू के ऊपर, आगे हम पढ़ेंगे तंबू के ऊपर है, वैसे ही उसने अपनी प्रेजेंस जो है वो बिना तंबू के जो है वो लगा ली, यानी वो लोगों के बीच में ही आ गया। क्या कहना चाहिए हमें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द सो लॉर्ड। इसलिए हम जब खुदा को बुलाते हैं तो खुदा हमारे बीच में आ जाता है, वो अपना तख्त लेकर आता है, फिर कोई अंधकार नहीं रहता, फिर सिर्फ रोशनी रहती है। अंधकार मतलब कोई फॉल्स टीचिंग्स, कोई फॉल्स प्रैक्टिसेस या फॉल्स जो है वर्ड्स हमारे बीच में प्रचार नहीं किए जाते, खुदा का कलाम प्रचार किया जाता है। और जहां जिस मंडली में खुदा का कलाम, सच्चा कलाम प्रचार किया जा रहा है, वहीं पर उसकी उपस्थिति होती है। क्योंकि ब- रोशनी का अंधकार से क्या मेल, जहां पे रोशनी आ जाए वहां पे अंधकार हो ही नहीं सकता। सो इसलिए कहाँ पर हम बैठे हैं, अगर खुदा का रोशनी आ गई है तो वहां पे अंधकार नहीं होगा। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल, मैं यहीं पे खत्म करूंगी, पर यही ब्यूटीफुल जो है कलाम से हमें सीखने को मिलता है कि हम भी जब अपनी क्रिश्चियन जर्नी में हैं तो यकीन जानिए वो आपको मुल्क कनान पर कैसे लेकर जाएगा, अगर उसकी प्रेजेंस होगी। उसकी प्रेजेंस में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, या ऐसी भाषाएं नहीं बोलेंगे जो समझ ही ना आए, या ऐसी चीजें नहीं करेंगे जो बिल्कुल अटपटी होंगी, बल्कि उसकी उपस्थिति में, उसके डर में, उसके खौफ में और उसकी विजडम और उसकी समझ में हम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। और हम शुक्रगुजार हैं खुदा के एक बार फिर कि खुदा ने अपने कलाम से बहुत सारी चीजों को हमारे सामने जो है वो साफ किया है, और ऐसे ही करता रहे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन हमारे लिए इस समय प्रार्थना कर सकता है। खुदावंद आपका जलाल, आपकी महिमा हो खुदा। आपकी महिमा करते हैं खुदावंद, आपकी स्तुति प्रशंसा, आपके नाम को जलाल, आपकी इबादत और आपके नाम को सर्वदा धन्यवाद देते हैं खुदावंद। आपका नाम सब नामों में आला है खुदावंद, और आपका वचन सत्य है। और खुदा, और आपके जैसा ना तो कोई परमेश्वर था, ना तो कोई है, और ना तो कोई आएगा खुदावंद। आप ही यीशु मसीह आज कल और युगानुग एक से है खुदा। और परमेश्वर आप ही खुदाबंद बाप, एक जीवित जिंदा खुदाबंद, खुदा पर विराजमान एक जीवित जिंदा खुदाबंद यीशु मसीह आप ही है खुदा, जो सबके सृष्टि करता है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदाबंद। आपके लोगों ने खुदाबंद आपकी सामत को, आपकी मैजेस्टी को, आपकी ग्लोरी को खुदा देखा। और परमेश्वर हम देखते हैं खुदा, जब वो ओबेंस में आपके साथ चले परमेश्वर, आपने हर एक आपके प्रोमिसेस को उनके जीवनों में पूरा किया खुदा। उसी तरीके से हम आपसे मांगते और चाहते हैं, हम खुदा सिर्फ ये ना कहने पाए परमेश्वर कि आप सिर्फ परमेश्वर और आपका आदर ना करें, और खुदाबंद आपके वचन के अनुसार आपके समीप एक ओबेरेंसिटी से चलते रहे कि खुदा, जो आपने आपके लोगों के लिए अल्टीमेट गोल, एक प्लान रखा है ईश्वर के बादशाह के खुदाबंद, हम उसके खुदाबंद बाप हिस्सेदार ठहरे परमेश्वर। आपके आज्ञाओं को मानकर खुदाबंद, जरूर हम परमेश्वर अनुग्रह से बचा लिए गए हैं, परंतु खुदाबंद आपकी आज्ञाएं परमेश्वर हमें आपका कैरेक्टर दिखाते हैं खुदाबंद, जिससे आप प्रसन्न होते हैं। इससे हम प्रतिदिन अपने आप को खुदाबंद आप में पवित्र करते चले जाते हैं, और आप हमें पवित्र करते हैं खुदाबंद। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद खुदाबंद। आप जिस तरह मिस्रियों के लिए खुदाबंद आप आग और मेघ के खंभे में परमेश्वर उनकी अगुवाई करते चले खुदाबंद, आपके कलाम के द्वारा आज आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं खुदाबंद। हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी आत्मा के अनुसार आप हमें चला रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते खुदा। उसी तरीके से परमेश्वर आपका आना निकट है खुदाबंद, हम अपने आप को तैयार करें खुदाबंद बाप, हम आपकी आज्ञाओं को माने खुदाबंद बाप, और आपके वचन के अनुसार ही सर्वदा अपने आप को चलाते रहे कि खुदाबंद बाप, हम वैसे स्त्रियों के समान पाए जाए, वैसे उन कुंवारियों के समान पाए जाए जिनके मशालों में, कुप्पियों में खुदा तेल पाया गया खुदाबंद। हम सोए ना पाए जाए खुदा, क्योंकि सोए हुए के लिए खुदा तेरा दिन चोर के मानद होगा, परंतु हम तो जागे हैं खुदा, और हम जानते हैं कि उसका दिन खुदाबंद बा किस तरह होगा और किस तरह उसका आना होगा परमेश्वर। हम प्रतिदिन अपने आप को तैयार करते चले जाए, और खुदाबंद आपके राज्य के लिए आप हमें बढ़ाए खुदा।
आज जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं, आप आशीर्वाद करना खुदा, और सिस्टर ऋतु को फैमिली को ब्लेस करिए, हर डेस्टिनी को ब्लेस करिए खुदा, ताकि आप और आपके कलाम को उनके द्वारा पेश करें खुदा। आपकी योजना पूरी मत करें, और जितने लोग नहीं आए उन्हें भी आने का मन दे, और सब बातें मिलकर आपके मुख का कारण रहे। आवश्य क्या बढ़े और हम घटे, आपका मुबारक बने। सारा जलाल आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम मांगता हूं, उसमें से भेज दीजिए, आमीन। आमीन। आमेन आमेन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन। आमीन। आमीन।